फ्रेंड्स, तो एमसीक्यूज क्वेश्चन करते हैं ना। सुबह एक बार तो मिल चुके, अब दोबारा मिल रहे एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो कितने कर लिए थे हमने ना, हमने 180 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आगे करेंगे, ठीक है। तो 180 क्वेश्चन सिर्फ एक बार हल्का हल्का पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा है ना। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने 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 कहाँ तक पढ़ा था हमने कहाँ तक पढ़ा था हमने कल टिक लगाए कि नहीं? देखो यहाँ तो नहीं लगा रखा ट्रिक हमारा निशान कहाँ है? पीछे से शुरू करा था क्या? ये अजीब पर समस्या है यार, ट्रिक भी नहीं लगाया हमें कुछ। किससे पता करेंगे कहाँ से पढ़ रहे थे? कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा इसका, क्या? कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा इसका कि कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ तक पढ़ लिया था, कहाँ तक कुछ नहीं मालूम। हिंदी का शुरू कर देते, ठीक है, हिंदी शुरू कर देते हैं। लगाना चाहिए था, चलो जो भी हो अभी तो पढ़े, है ना। एमसीक्यूज तो एमसीक्यूज है, हिंदी के कर देते। आपसे ट्रिक लगाएंगे, पहले भी लगा रहे थे पर शायद उतना सही से लगाए थे, देखिए। अरे भाई प्रश्न मिल जाओ रे, कहाँ हो? इनमें की शब्दों में से कौन से भी चल जाएंगे अपने को। 31 रीड लेवल 2 2002 का पेपर 24/7/2012 को हुआ था, सोशल साइंस, है ना। एमसीक्यू क्वेश्चन, कम से कम एमसीक्यू तो है, इतना बोले। 31 to 40 पढ़ तो नहीं लिया था। निम्नलिखित वाक्यों में से निधान वाचक वाक्य कौन सा है? शगुन मेरी सहेली, इसको निधान, आप कहाँ जा रहे हैं अनुष्का, अपना कमरा साफ करो, अरे यह क्या हो गया? विधान वाचक, विधान क्या? शगुन मेरी सहेली विधान, विधि का विधान। लास्ट क्वेश्चन, एंड 31 to 40 रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न वाक्य कौन सा है? निषेधात्मक। सरल वाक्य होते संयुक्त और मिश्रित, ये अलग है। फिर भूला दुख दर्द याद आना, मुहावरे को वो घाव कहना, घावरा कहना। आंख का अंडा गांठ का पूरा मतलब है बुद्धिहीन किंतु संपन्न, एक होना एक नहीं होना। मातृत्तर भाषा, समझ रहे ना, बहुत सिंपल। मातृत्तर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि कौन सी है? ये है खेल विधि। भाषा संसर्ग, अप्रत्यक्ष, पाठ्य पुस्तक, ये सब किताब, ये सब भाषा, ये मातृत्तर भाषाओं के शिक्षण, भाषा सीखने की विधि। शिक्षण उपागम में किट एंड प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। सूक्ष्म शिक्षण में है किट और प्रोफेसर एलन का। और इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है। कल्पना, चिंतन, तर्क, ये किशोरावस्था की बातें, और अमूर्त चिंतन लगने लगता है। वाक्य वालों को किस काल के लिए बताता है? किशोर काल के। आदर्श पठन, विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, कार्यक्रम, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस तरह के बालकों, ये क्या है? ये श्रवण कुछ पद पढ़े नहीं पड़ा। आदर्श पठन, विषय सामग्री प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल में किस स्तर के बालकों उच्च प्राथमिक। अजीब सी बातें ध्यान रखना पड़ता है। छठी से बच्चों की भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? 5 से पहले ये, और 5 के बाद का बता रखा, 5 के बाद का 6 से 9 तक पूर्व बाल्यावस्था। हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के सबसे बड़ी चुनौती होता है? ये कौन से स्तर के? शिशु स्तर के। मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना। बच्चे की बहुत सारी ध्वनियां होती है, हम जानते नहीं कितने हो गए। ये हो गए अपने, ये हो गए 1000, कहाँ तक हो गए? 1000 कितने? 1080 हो गए थे, 1090 हो गए, है ना। ऐसे ही मतलब 10,000 तक जाना है, 10,000 तक जाना। अगले 10 41 to 50 तक। पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व कौन सा? उच्चारण शैली, विषय सामग्री, शैली, भाषा, ये सब पाठ्य पुस्तक के आंतरिक। तुलसीकृत ग्रंथों के नाम कौन से हैं? तो प्रश्न का प्रकार है तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए। ये कौन सा? लघु उत्तर, छोटा सा प्रश्न, छोटी कैटेगरी वाला प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में से प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण कौन सा है? तीसरा, अति व्यापकता।
प्रश्न पत्र की अतिवेद ये तो हो नहीं सकता। वेदता, व्यवहारिकता, विश्वसनीयता, सतत व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु यह लाभकर तभी हो सकती है जब क्या हो, मूल्यांकन पक्षपात रहित हो। आंतरिक मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए। आंतरिक मूल्यांकन और अजीब सी बातें हैं। शिक्षक छात्रों के अभिभावक की समय समय पर चर्चाएं न होना नहीं हो सकता। तनाव बने जिससे पढ़ते रहे, न होना तनाव तो है। दोनों परीक्षाओं में व्यस्त रहे जिससे अच्छे हैं शिक्षक छात्र दोनों परीक्षा, ये भी नहीं हो सकता। जो सही दिखे वो कर लेना। तो इसमें क्या मूल्यांकन पक्षपात रही तो आंतरिक मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा में प्राप्तांक अलग। ठीक है, प्रश्न है मूल्यांकन प्रणाली युक्त परंतु लाभदायक तभी हो सकती। बस यूँ है कि कुछ ज्यादा बल नहीं पड़ा, मिला दिया जो ठीक ठाक लग रहा था। अब है देखो कितने हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो घोर का पर्याय क्या था, घोर का पर्याय कठिन होता है। अत्याचारी शब्द में संधि कौन सी है, अति धनाचारी यण। देन कालाग्नि शब्द में समास कौन सा है, ये कर्मधारय समास, कालाग्नि काली अग्नि। हाँ, निम्नलिखित काल रूपी अग्नि, काल मृत्यु। निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा शब्द कौन से हैं, इसमें बताने रखा। एक अगला प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित शब्दों में अप्रिय शब्द कौन सा है, कुछ क्या है, अव्यय, मनुष्य, सात्विक, छाया, ये सब नहीं। बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आए कोई किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा सीमा है। वाक्य में रेखांकित कुछ करने रखा। पुस्तक का शब्द में विशेषण कौन सा, काल से पीड़ा, कुछ समझ नहीं पड़ रहा तो अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण। लाइन तो खींची रखी, एक बार फिर पढ़े। बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आए हुए किसी घोर अत्याचारी का बना, ये सब घोर अत्याचारी की विशेषता है। ये सब क्या है, विशेषण। जो पूरी लाइन खींच दी हमने खींच दी। काल्पनिक अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण, बहुत लंबा चौड़ा होगा इसमें। ये आ जाएंगे, नहीं परिभाषा पता हो तो चल जाएगा, ये क्वेश्चन छप जाएंगे अपने प्री में। तो एक और बस ये हो गए 10 तो अपने हो गए 1090 नहीं 1090 हो गए पहले 1100 चल रहे थे, 1100 हो गए अपने 11। अरे क्या कर रहा है ये 150 60 1100 पे ही 1000 नहीं 1100 पे कितने पे है पहले 1190 अब 1100 नहीं 1200 हो जाएंगे है ना। 1200 क्वेश्चन हो गए ना अपने 51 से कहाँ तक 60 तक का 51 to 60 ठीक है। 51 वह भाव जिससे सत्वगुण प्रबल हो जाता है। वाक्य के लिए शब्द कौन सा है, वाक्य के लिए शब्द सात्विक, सत्वगुण प्रबल हो जाता है। वह भाव जिससे सत्वगुण प्रबल हो, सात्विक। अरे वाह। और वह भाव शिथिलता शब्द में प्रत्यय कौन सा है, प्रत्यय लता प्रत्यय तो नहीं होगा, शिथिलता है तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय। बड़े बड़े भारी भरकम शब्द। कोप शब्द का विलोम कौन सा होता है, कृपा। कोप का कपा, कोप का क्रम। अगला है उद उपसर्ग वाला शब्द कौन सा, उत्साह। देन उद धन साह, उत्साह। 60 विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भाव की दृष्टि करता है। वाक्य में रेखांकित पद से वाला वाक्य कौन सा है, दुखपूर्ण प्रत्यास्मरण है, परमात्मा से संबंध रखने वाला है, आत्मा संबंध ज्ञान, आत्मा परमात्मा से संबंध रखने वाला। सारी बातें सही है, बस ये दुखपूर्ण प्रत्यास्मरण सही नहीं है। हमें जब ज्यादा और जल्दी पढ़ना हो ना तो अपनी बुद्धि से ऊपर जाना पड़ता है। बुद्धि कहती है कि भाई एक बार में कैसे याद हो, बुद्धि कहती है कि भाई इसको तो 2-3 बार देखना पड़े। ये सारी बातें हमारी छिछले ज्ञान को प्रदर्शित करती है। हमें बहुत क्षमताएं है, इसके लिए थोड़ा सा पागल बनना पड़ता है। ठीक है, तो क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द कौन से हैं, राते, कई रातें, रोके गुजारी है। धोखा वह किसी को नहीं देता, वाक्य किस काल का है, धोखा वह किसी को नहीं देता। सिंपल लग रहा है लेकिन है भी क्या, वर्तमान काल। 2 और क्वेश्चन करेंगे, 2-3 और हो जाएंगे। तो भिन्न लिंग का उदाहरण कौन है, चाहे पकरती, साधु, चंद्रमा, जवान, ये सब है पुरलिंग। साय और प्रातः, दिन और रात। विधाता जिसके हृदय, इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भाव की दृष्टि करता है। वाक्य में रेखांकित विधाता क्या है, विधाता क्या है, एक संज्ञा है। इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, विधात्री। ये प्रकृति के जवान साधु। वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर वाक्य होगा। तीसरा, ये प्रकृति के जवान साधु। वाक्य को पूर्ण भूतकाल में हो गए, जवान साधु हैं, ये प्रकृति के जवान साधु। उसको पूर्ण तरीके से भूतकाल में कैसे बदलोगे, हो गए। अच्छा, तो ये अपने हो गए 1100 नहीं 1210 क्वेश्चन। ठीक है, और 10,000 देखो 20 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लेंगे। क्या 20 मिनट से ज्यादा का समय नहीं देंगे तो 9 मिनट हो गए। ठीक है, 9 मिनट हो गए और 1-2 मिनट 19 पे फिनिश करेंगे। ठीक है, 1 आधा मिनट तो मैं सुबह भी मिल लेती हूँ आपसे। ठीक है,
तो ठीक है बा, वापस आ जाते हैं अपन कहाँ पे, ये कहाँ कहाँ जा रहा है पेन अपना। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं अपन कहाँ 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 कहाँ, चलो चलो बुलावा। ठीक है, संस्कृत संस्कृत संस्कृत, नहीं हिंदी 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 हिंदी। चलो, मन उच्चट गया, वाक्य रचना की दृष्टि से उदाहरण। भाई मन उच्चट गया, मन उच्चट गया, मन उच्चट गया, ये साधारण है, ये साधारण वाक्य, हाँ तो है ही सही। और था लेना मतलब क्या होता है, भेद पता करना। न गरीबों को कंबल, मतलब वाक्य में रेखांकित में कारक कौन सा है, गरीबों को कौन सा संप्रदाय, गरीबों को कंबल देना, जिसको कोई देते हैं ना वो संप्रदाय होता है। ठीक है, जिससे हमने गुरु जी को दक्षिणा दी, गुरु जी संप्रदाय। અને मन उभग्यो, उभग्यो राजा मोरे का मतलब होता है प्रसन्न थवी गयो। हाँ, मन उभग्यो, प्रसन्न होना। और 61 to 70 है ना, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य रीतिवाचक क्रियाविशेषण का उदाहरण है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य रीतिवाचक क्रियाविशेषण का उदाहरण, रीतिवाचक है लक्षित बहुत धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है। ठीक है, प्रोफेसर किलपेट्रिक किसके शिष्य हैं, जॉन डीवी के। उच्च माध्यमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण कौन सा है, सही उदाहरण है अभिनय प्रदर्शन। प्रत्यक्ष विधि भाग, प्रत्यक्ष विधि और अभिनय प्रदर्शन होगा भाई कैसे। और प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस प्रकार के अक्षर बनाने होते हैं, ये किसी भी आकार के प्रतिलेख में। और भाषा पुस्तकालय में पुस्तकें होनी चाहिए, सभी साहित्य रंजनकारी और मंगलकारी सभी तरीके होने चाहिए। ये हो गए अपने 1220 क्वेश्चन। अब फिर आगे 70 to 80, 72, 72, 80, 80, 80, 80। ओके, यहाँ पेज नंबर यहीं से यहीं कहीं लिखा करेंगे, जो उससे क्या हो कि हम नहीं पहले कहा सामने की इंच लिखेंगे। तो चलो, ये हो गया अपना सारा 71 का क्वेश्चन। मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्येक विधि में से कौन सी विधि नहीं आती, गद्य शिक्षण की विधि नहीं आती, भाषा वार्तालाप और अभिनय सारी मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्येक विधि है। भाषण है, वार्तालाप है, अभिनय है। पठन कौशल विकसित करने हेतु निम्नलिखित सही तरीका है। दूसरा, बाल साहित्य पढ़ना है ना, बाल गीत सुनना, सुनना है तो पढ़ना कैसे हुआ ना, तो देखना, दर्शन, श्रुति लेख पर जोड़ सकते। निम्नलिखित में से एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है, अमानकीकृत नहीं, वेता विश्वसनीयता व्यवहारिक है। टार्गनसन और एडमसन के अनुसार भाषा में मूल्यांकन का सही मतलब क्या होता है, भाई दो व्यक्तियों का नाम दिए और पूछा कौन है एडमसन। ये कहते हैं किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना मूल्यांकन का मतलब होता है। नहीं, यहाँ पे तात्कालिक लक्ष्य विद्यार्थी के अधिगम समस्या तथा कठिनाई को हल करने हेतु शिक्षण है। उपचार दिन यहाँ पे फिर है कि कठिन शब्द में रेखांकित व्यंजन प्रत्यय के आधार पर भेद है। कठिन का मतलब अघोष है, कठिन क कौन सा है व्यंजन, क क्या है, अघोष है, अघोष वर्ण होता है। पता है घोष मतलब वो गर्जना आना, और क में नहीं आती होगी न। लक्ष्य शब्द का तद्भव रूप का लक्ष्य का कहते हैं, इसको लाख है, लाख। देन 2, 3 क्वेश्चन और है कि श्रृंखला श्रृंगम युग्म का सही मतलब क्या होता है, नहीं दिया भाई। एक और क्वेश्चन आगे बढ़ जाएंगे। निम्न कहते शब्द इक प्रत्यय के सही उदाहरण है शिवालिक और पार्विक, पौर्विक। फिर है कि संपूर्ण शब्द में नहीं तो उपसर्ग कौन, उपसर्ग समधन पूर्ण धन। किस शब्द में गुण संधि है तो महौषधि, महाधनौषधि। तो ये हो गए अपने 12,030 क्वेश्चन। 12,030 तो हो गए थे भाई साहब, 40 हो गए हैं। अब आगे 10 क्वेश्चन करने हैं, तो 81 क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया। तो 82 to 92 निम्नलिखित सामासिक पद तत्पुरुष का उदाहरण है कौन सा, हिमालय, हिम से आवृत, आलय, आलय, ऐसा कुछ होगा है ना। तो जटाजुट नहीं है, महादेव नहीं है, दूर दूर नहीं है, ध्यान रखेंगे हिमालय है। शब्द कोश क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित शब्द सही व्यवस्थित है। अपर आता है, फिर और आता है, फिर कालिदास आता है। पता नहीं कैसे बता रहे शब्द कोश क्रम की दृष्टि से, यही नहीं पता, लेकिन अपर ने और ने कालिदास से पता नहीं कौन सा क्रम है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, श्रृंखला। इसमें वो डंडा नहीं खींचा है ना, नहीं खींच। कवियत्री सही, समाधि सही, उज्ज्वल सही, बिल्कुल सही। कवियत्री में बड़ी छोटी, समाधि बड़ी, उज्ज्वल में आधा आधा। ने कर्ण दानवीर था, इस वाक्य में उपयुक्त रेखांकित। कर्ण दानवीर, दानवीर क्या है, विशेषण था, विशेषण था नहीं है, विशेषण अब वो भी है, विशेषण बा। धन्यवाद। काव्यांश को पढ़कर आपके मन में विचार उत्पन्न होता है प्रकृति के प्रति प्रेम का, भाव का। मीरा के प्रति कैसे प्रेम आएगा, कृष्ण सौंदर्य के प्रति हमको क्या ही मतलब कृष्ण से। अगर काव्यांश से पढ़ा कृष्ण का नहीं है तो कैसे फर्क पड़ेगा कृष्ण के प्रति प्रेम। ठीक, राम के प्रति अनुराग नहीं, प्रकृति के प्रति।
फिर है पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। कौन सी पंक्ति? पवन झुलावे केकी किर करतार देवे, पवन झुलावे केकी किर बर्ताव देवे। ये बा अपने अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। फिर है डार द्रुप पलना बिछोना नव पल्लव के, ये है यति। कई बार पढ़ते समय बीच में अगर अधिक स्थानों पर ठहरने को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। ये पता नहीं, ये उदाहरण देके समझा। फिर कंज कली नायिका लता न सिर सारी दे रेखांकित शब्दों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? रूपक। कंज कली नायिका बताएंगे। कवि के अनुसार बसंत का परिवर्तन दिखाई देता है तन मन और वन पर। पता नहीं कौन से कवि। ये अपने एक और क्वेश्चन दो क्वेश्चन करेंगे। हिंदी बाकी क्या कितने होते? दो। उद्देश्य और विधेय दोनों ही सही है। उद्देश्य विधेय या फिर दोनों जो वाक्य मुख्य उद्देश्य मुख्य विधेय से बना वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है प्रधान उपवाक्य। मुख्य उद्देश्य हो मुख्य विधेय सब प्रधान। देखते हैं टाइम कितना हुआ। 3 मिनट और बा। 3 मिनट में 10 मोर क्वेश्चन भी कर सकत 82 to 42। ओके टोपी अरे पहले लिखो कितने हो गया? 1250 क्वेश्चन थई गया। 1250 क्वेश्चन थई गया। आगे पढ़ल बा। आगे हमार क्वेश्चन बा कि हमार तुमसे क्वेश्चन बा टोपी उछालने इज्जत उछालना अपमानित करना। मौज मस्ती में जीवन बिताने का मतलब हो 8 वार नो त्योहार। विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा के मूल ध्वनि और लिपि का ज्ञान करा कर उन्हें पढ़ने लिखने के क्वेश्चन में दक्ष कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? किताब वाली विधि। डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने? डाल्टन है? नहीं पार्क में दिख गए ना उस लड़की के साथ, टांगे तोड़ दे तुम्हारी। ध्यान रखियो। ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद कौन सा है? व्यवहार परिवर्तन। त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित सामान्यकरण है, व्यवहारिक प्रयोग में प्रस्तुतिकरण। शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है व्यवहार में परिवर्तन। देन सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? कि अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में हो। देन भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन कौन सा है? नाटकी। नाटक को देख भी सकते नाटक को सुन भी सकते। इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं बा, जिल्द नहीं बा, भाषा बा, शिक्षण सामग्री बा, शैली बा। निम्नलिखित में भाषा पुस्तकालय का नाम कौन सा बा? विकल्प स्वाध्याय के लिए अवसर, पुस्तकालय का भाषा पुस्तकालय का लाभ का बा, कक्षा शिक्षण में लाभ, कक्षा शिक्षण में पूर्ति, स्वाध्याय के लिए दोनों ही बातें सही बा। 42 बा क्वेश्चन करने बा तो 1 मोर क्वेश्चन लेफ्ट बा। इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण क्या है? तीसरा। इन परीक्षाओं से विद्यार्थियों के 3 भाषाई कौशल सुनने पढ़ने बोलने का एक साथ मापन किया जाता है मौखिक परीक्षाओं के बाद। ठीक बा। 1 मिनट बा, 1 मिनट और लेफ्ट बा। तो ये अपने 1260 क्वेश्चन ओके 1260 क्वेश्चन हो गया। अब पढ़त अपन हाइपर मोर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं? उपलब्धि परीक्षण में देखो परीक्षण का अनुप्रयोग नहीं आता। उपलब्धि परीक्षण अगर बनाओगे ना तो योजना परीक्षण की योजना बनाओगे, प्रारंभिक रूप की चर्चा करोगे। पता नहीं उनको हम देख रहे परीक्षण का पुनर्निरीक्षण अनुप्रयोग नहीं करेंगे भैया, पता नहीं करते होंगे हमको का ही पता। सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष का अरे फायदे पे काहे नहीं जोर देते यार तुम? दोष का विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षाओं का भय बना रहता है जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। विद्यार्थी को अपनी कमियों का ज्ञान अरे ये तो सही पता है, सही बात है और आवश्यक निर्देशन परामर्श निरंतर देते रहते ये भी सही बात। अल्प समयांतर में होने वाली परीक्षा से विद्यार्थी पूरे वर्ष अध्ययनशील रहते हैं तो सब सही बात। ये तनाव भय ये बात सही नहीं। कितने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बाकी तब अपने 5 मोर क्वेश्चन यानी 60 to 65। देन ट्रेजेडी शब्द उत्पत्ति के आधार पर है विदेशी इंग्लिश भाषा का। सुधाकर का पर्यायवाची, सुधाकर का मतलब होता शशांक चंद्र है ना। देन जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो उसको क्या कहते हैं? अनुभविक संवेदिक। इसमें तो एस्टरिस्क ऐसे बोला है ना, मतलब हम बढ़ाते। अगला है आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ? कौन सा? अन। अच्छा कौन सा बनाओगे? अनावश्यक। ये हो गए 5 क्वेश्चन। अब समझ हो गया ठीक है। तो अरे हमारा पेन कहाँ जाएगा?
ओ भाई मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद। हंसते मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे। जय हिंद।